कहते हैं, शोर से ज्यादा खौफनाक होती है खामोशी, खास तौर पर तब जब वो आधी रात के घने अंधेरे में गूंज रही हो। आज की ये कहानी एक ऐसी ही रात की है जब सन्नाटा चीख रहा था और अंधेरा एक अकेले मुसाफिर को निगल जाने के लिए पूरी तरह तैयार था। तो चलिए चलते हैं उसी अंधेरी सुनसान सड़क पर। वक्त रात के ठीक 2:30 बजे। ये वो पहर होता है जब दुनिया सो जाती है और वो जाग उठता है जिसे हम अंधेरा कहते हैं। समीर अपनी पुरानी खटारा बाइक के सहारे उस सुनसान सड़क को चीरता हुआ जा रहा था। घर अभी भी कोई 20 किलोमीटर दूर था और चारों तरफ बस एक खामोशी थी, इतनी गहरी कि वो कानों में चुभने लगी थी। ऐसा सन्नाटा मानो पूरी कायनात ने अपनी सांस रोक ली हो। और फिर अचानक एक जोर का झटका लगा। बाइक एक पल को लड़खड़ाई और उसका इंजन खांसते हुए हमेशा के लिए बंद हो गया। बाइक की वो गड़गड़ाहट ही तो थी जो सन्नाटे को पाट रही थी, अब वो भी नहीं थी। हर किक बेकार जा रही थी। पसीने और घबराहट के बीच समीर ने मदद के लिए चारों तरफ देखा, पर मदद की जगह उसकी नज़र उस चीज पर पड़ी जिसे वो शायद देखना ही नहीं चाहता था। सड़क के ठीक उस पार एक विशाल पीपल के पेड़ का वो मनहूस साया। यूं तो सड़क के दोनों तरफ पेड़ थे जो अंधेरे में किसी दैत्य की तरह लग रहे थे, पर उन सबसे अलग, उन सबसे बड़ा और डरावना था वो पीपल का पेड़। उसकी डालियां ऐसे नीचे झुकी हुई थी जैसे किसी को पकड़ने के लिए अपने हाथ फैलाए हों। ना चाहते हुए भी समीर ने थक हार कर बाइक को उसी पेड़ के नीचे बने एक चबूतरे पर टिका दिया। और उस चबूतरे पर बैठते ही कुछ बदला। हवा अचानक बर्फीली हो गई, एक ऐसी ठंडक जो हड्डियों तक उतर जाए। उसके रोंगटे खड़े हो गए। ये मौसम वाली ठंड नहीं थी, ये कुछ और था, कुछ बहुत गलत। अब तक जो डर समीर के अंदर था एक एहसास बनकर अब वो बाहर आने वाला था, आवाजों की शक्ल में, कुछ ऐसी आहटें जिनका उस वीराने में कोई मतलब नहीं होना चाहिए था। और तभी उस गहरे सन्नाटे को एक आवाज ने तोड़ा, बहुत धीमी पर एकदम साफ। छन 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 छन, जैसे कोई पायल पहने चल रहा हो। इस सुनसान जंगल में रात के 2:30 बजे कौन हो सकता है? ये सवाल उसके दिमाग में घूम रहा था। उसने कांपते हुए अपने फोन की टॉर्च जलाई। रोशनी जहां तक गई वहां तक सिर्फ पेड़ों के डरावने साए थे और कुछ नहीं, कोई भी नहीं था। जैसे ही उसने टॉर्च बंद की, पायल की आवाज भी रुक गई, पर अब उसे एक और चीज महसूस हुई, एक एहसास कि वो अकेला नहीं है, कोई है उसके ठीक पीछे खड़ा है, इतना करीब कि उसे उसकी सांसें सुनाई दे रही थीं, लंबी और भारी सांसें। उसने अपनी सारी हिम्मत बटोरी और तेजी से गर्दन घुमाई। पीछे कोई नहीं था, सिर्फ वही अंधेरा, वही पेड़। पर तभी उसकी नजर ऊपर गई। उसी पीपल की एक डाल जोर जोर से हिल रही थी। उसे कोई बुरी तरह झंझोड़ रहा था, लेकिन हवा तो बिल्कुल बंद थी। एक पत्ता तक नहीं हिल रहा था, सिवाय उस एक डाल के। समीर की आंखें उस हिलती हुई डाल पर जम गईं और वहां उस डाल पर कोई बैठा था, सफेद कपड़ों में लिपटी एक परछाई। उसके बाल इतने लंबे थे कि घुटनों तक आ रहे थे। चेहरा अंधेरे में था, पर जहां आंखें होनी चाहिए वहां बस 2 गहरे काले गड्ढे थे जो सीधा उसे ही घूर रहे थे। समीर की नजर नीचे उसके पैरों पर गई और उसकी चीख गले में ही अटक गई। पैर उल्टे थे, जमीन की तरफ नहीं, आसमान की तरफ। समीर हिल भी नहीं पा रहा था, ऐसा लगा जैसे उसके पैर जमीन में धंस गए हों। आंखें उस डरावने मंजर पर जमी थी और वो बस अपनी मौत का इंतजार कर रहा था। और ठीक उसी पल जब लगा कि अब सब खत्म, एक उम्मीद दिखाई दी, या कहूं एक झूठी उम्मीद। अचानक उसके कंधे पर एक हाथ रखा गया, बर्फ जैसा ठंडा और हड्डियों का ढांचा। समीर ने डर के मारे पलटकर देखा। एक बूढ़ा आदमी खड़ा था जिसका आधा चेहरा जला हुआ था। उस बूढ़े आदमी की आवाज ऐसी थी जैसे सदियों पुरानी हो। वो फुसफुसाया, बेटा, यहां क्यों रुके हो? जो यहां रुकता है वो कभी वापस नहीं जाता। समीर की कांपती हुई आवाज निकली, आप कौन हैं? उस बूढ़े के जले हुए होंठों पर एक भयानक मुस्कुराहट आ गई। बोला, मैं वो हूं जो पिछले साल इसी पेड़ से लटका हुआ मिला था। ये सुनना था कि समीर के अंदर जैसे बिजली दौड़ गई।
डर ने उसे ऐसी ताकत दी जो उसमें थी ही नहीं। वो बाइक वाइक सब कुछ भूलकर सड़क छोड़कर अंधे जंगल में भागने लगा। कांटेदार झाड़ियां उसके जिस्म को नोच रही थीं, पर उसे होश नहीं था। उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा, बस वो भयानक हंसी और पायल की छन छन की आवाज उसके पीछे पीछे आ रही थी। वो तब तक भागा जब तक उसके फेफड़े जवाब नहीं दे गए। वो जमीन पर गिर पड़ा और तभी उसने 2 रोशनियां देखीं। एक कार आ रही थी। उसने अपनी बची खुची हिम्मत से हाथ हिलाया और कार रुक गई। उसकी जान में जान आई। वो बच गया था। वो हाफता हुआ गाड़ी में बैठ गया। शुक्रिया अदा करने के लिए उसने सामने लगे शीशे में देखा और उसकी सांसें अटक गईं। शीशे में ड्राइवर की सीट खाली दिख रही थी। वहां कोई चेहरा नहीं था, कुछ भी नहीं। समीर का दिल उसके हलक में आ गया। उसने डरते डरते ड्राइवर की सीट की तरफ देखा और फिर हड्डियों के चटकने की आवाज के साथ ड्राइवर ने अपनी गर्दन घुमाना शुरू की। धीरे धीरे और घुमाता गया जब तक कि उसकी गर्दन पूरी 180 डिग्री घूम नहीं गई। अब उसका चेहरा समीर के ठीक सामने था और उस चेहरे पर वही 2 काले गड्ढे थे जो उसने पेड़ पर देखे थे। उसने एक ऐसी आवाज में पूछा जिसमें उस बूढ़े और पायल की दोनों की गूंज थी, क्या वो पीपल वाला भूत ऐसा दिखता था? समीर की चीख उस कार के बंद शीशों में ही कहीं दब कर रह गई। वो किसी सहारे से नहीं बल्कि एक और बड़े धोखे से टकराया था। वो डर के एक ऐसे जाल में फंस चुका था जिसका कोई अंत नहीं था। अगली सुबह जब उजाला हुआ तो सड़क के किनारे समीर की बाइक तो मिली, पर समीर नहीं मिला। उसका कोई नामो निशान नहीं था, सिवाय एक चीज के। उस पुराने पीपल के पेड़ पर लटकती कई पुरानी चीजों के बीच अब एक नया पुराना जूता भी लटक रहा था। वही जूता जो कल रात समीर ने पहना था। तो सवाल यह है कि समीर का क्या हुआ? क्या वो उस जंगल के अंधेरे में हमेशा के लिए खो गया, या फिर वो कहीं गया ही नहीं? हो सकता है वो अब भी उसी पेड़ पर हो, उन्हीं सायों के साथ, किसी अगले मुसाफिर का इंतजार करते हुए।